नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया। बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। आपने देखा होगा, आप सभी ने टेस्ट दिया। अपना एनालिसिस अब कर लेना कि किसका कितना स्कोर बना, और अपना स्कोर जो भी आपका बना रियल में वो आप सेंड कर देना। ये कंपैरेटिवली आपका स्कोर आपको मिल जाएगा कि भाई हम कितनी तैयारी में, हम कितने पानी में, है ना। इस चीज़ का आपको पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन वाकई यार बहुत अच्छे थे, आपने देखा भी होगा ना। और एक जो आपका यूजीसी नेट या आप कोई भी स्टेट का भी पीजीटी या टीजीटी दे रहे हैं, उसके लेवल के सारे क्वेश्चन थे, है ना। या आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं, हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा बहुत सहयोग किया करो, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर वगैरह या सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है भाई। तो देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन थे, अपना आंसर उससे चेक कर लेना ना भाई। आज का पहला क्वेश्चन था भाई कि रियासतों में आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या रियासतों के बारे में था पहला क्वेश्चन, है ना भाई। क्या क्वेश्चन था, पढ़ो इसके कथन। पहला कथन था कि भी रियासतों से संबंधित मामलों में अंग्रेजों को सलाह देने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रावधानों के अंतर्गत नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि भाई नरेंद्र मंडल क्या था। क्या था भाई नरेंद्र मंडल क्या था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 1909 के प्रावधानों के अंतर्गत नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से ही रॉन्ग हो गया ये क्वेश्चन, है ना। किसने स्टार्ट किया था नरेंद्र मंडल को या द चैम्बर ऑफ प्रिंस को? जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी, तब से ये स्टार्ट हो गया था। ये क्या था? आपके मन में एक क्वेश्चन भी बना होगा कि नरेंद्र मंडल या द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था भाई। ये एक ऐसा मंच था, एक ऐसा फोरम था कि जहाँ पे जो ये ब्रिटिश जो रियासतें थी, रियासतों के जो शासक थे, ब्रिटिश शासक की औपनिवेशिक सरकार के समक्ष अपनी जो भी उनकी मांग थी, जो भी उनकी आवश्यकता थी, उसको प्रस्तुत कर सके। कौन? रियासतों के शासक किनके समक्ष? ब्रिटिश शासन की सरकार के अधीन, है ना। ये एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। इस मंडल के पास कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं थी, ठीक है भाई। तो पहला कथन तो वैसे ही गलती है कि 1909 के प्रावधानों के तहत। ये तो 1920 में बना था। कब बना था? 1920 में, जॉर्ज पंचम की घोषणा के तहत। तो पहला ऑप्शन गलत है भाई। दूसरा ऑप्शन देखो, दिल्ली दरबार 1911 के पश्चात अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस गठित की गई थी। ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1911 में नहीं हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में, है ना। आपने देखा कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसके बाद कई सारे प्रजा मंडलों, जो क्या था, देसी रियासतों में जो प्रजा जो मंडल जो थे उसका गठन किया गया। कब? असहयोग आंदोलन के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद, है ना। और ये ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? किन किन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में? बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और SGR अभ्यंकर। इन तीन व्यक्तियों का नाम याद रखना है। बलवंत राय मेहता और ये क्या नाम है, माणिकलाल कोठारी और GR अभ्यंकर। इन तीनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन देखिए भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि संख्या विधायिका हेतु रियासतों के प्रतिनिधियों को सीमित मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ये तो भाई रियासतों के शासकों के द्वारा मनोनीत होने थे, ना कि निर्वाचित। रियासतों के शासकों के द्वारा क्या होने थे? मनोनीत होने थे, ना कि ये निर्वाचित होने, ठीक है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है इसमें। तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है भाई। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये भी मैंने पहले बताया था कि भारतीय रियासतों से संबंधित आपसे अगर पूछा जाए कि पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में बात की गई थी भारतीय रियासतों से संबंधित, है ना, किसमें हुई थी भाई, बताना। वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना, है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? डी इसका राइट आंसर, यानी कि 4, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। विचार किस पे करना है? नीचे पढ़ लिया करो, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही पे करना है, ठीक है। तो आगे दे रखा है मैंने क्वेश्चन, आप देखना। निश्चित उसमें एक दो स्टूडेंट उसमें गलती करता ही करता है, ठीक है। तो पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या था
पंजाब में स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुटता विरोधी प्रदर्शन आयोजित किया गया था। बिल्कुल किया गया था। कब किया गया था? ये अप्रैल में, 9 अप्रैल में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जब गिरफ्तारी हो गई थी तो 10 तारीख से ही व्यापक आंदोलन शुरू हो गया था। इधर से गांधी जी भी जा रहे थे तो गांधी जी को हरियाणा के पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो भाई, इसके विरोध स्वरूप गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली थी ना, है ना, क्योंकि युद्ध के दौरान इन्होंने उनका सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में, तब ये उपाधि मिली थी केसर ए हिंद की। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए भाई, तीसरा ऑप्शन क्या था? उधम सिंह ने जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी, जिसने पंजाब में वर्ष 1919 के प्रदर्शन के दमन का नेतृत्व किया था। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? जनरल आर डायर, दो नाम याद रखने, जनरल आर डायर, एक माइकल ओ डायर, ओ डायर और आर डायर, ओ डायर और आर डायर दोनों याद रखने हैं। तो जनरल रेजिडेंट डायर की हत्या नहीं की थी, माइकल ओ डायर की हत्या की थी। किसकी की थी भाई? माइकल ओ डायर की हत्या की थी। माइकल ओ डायर क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब में। क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जो ये थे ना आपके जनरल रेजिडेंट डायर, ये तो एक अधिकारी थे, ब्रिगेडियर जनरल थे ये वहाँ के, है ना, अमृतसर के अंदर। तो ये एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे। इसने मार्शल लॉ लागू वहाँ पे हो रखा था, तो उसके अंदर ये कानून जो विधि नियम जो बनाने की जिम्मेदारी किस पे थी? वो रेजिनाल्ड डायर पे थी। हत्या किसकी थी? जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी। किसने? उधम सिंह ने। अच्छा, उधम सिंह किस नाम से गया था, मतलब वहाँ क्या अपना नाम रख रखा था? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। क्या? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह ने अपना नाम जो रख रखा था ना भाई। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए, जनरल आर डायर द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए गठित हंटर समिति में सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स अपने पे अभी जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं तो उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ भाई, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उनको इस चीज़ का निश्चित फायदा भी मिलता है, वो चीज़ हमें रट लेनी चाहिए भाई। देखो, कॉन्सेप्ट एक अपनी अलग जगह है और फैक्ट अपनी अलग जगह है। अब मैंने ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ये हंटर कमेटी वाला है, क्वेश्चन के अंदर ही ऑप्शन में आ गया। अब आपको पता है मैंने इतनी बार इसका रिवीजन कराया है, इतनी बार रिवीजन कराया है कि मुझे ही नहीं पता है कि भाई हंटर कमेटी में कौन कौन से 5 सदस्य थे, 3 भारतीय थे, है ना, और इसमें ऑप्शन में दिया है कि किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। फिर भी देख लेना, अपना आंसर चेक कर लेना। तो 3 भारतीय कौन कौन थे भाई? सर चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरा कौन था भाई? पंडित जगत नारायण, और तीसरा सुल्तान अहमद। कौन थे भाई? सुल्तान अहमद थे। ये जो थे, क्या नाम, सर चिमनलाल सीतलवाड़, ये बम्बई के क्या थे? उप कुलाधिपति थे। और ये दोनों जो थे, ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। क्या थे? अधिवक्ता थे, जो तीनों भारतीय में से इसमें हंटर कमेटी में शामिल किए गए थे। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कोई भी कमेटी जांच करने के लिए नहीं बनी थी। जो वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जो जघन्य कांड हुआ था, उसमें कोई भी कमेटी नहीं बनी थी, तो अंग्रेजों ने बनाई थी हंटर कमेटी, है ना। उसके बाद में एक तहकीकात कमेटी भारतीयों ने बनाई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो आप बता सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, उसके कौन कौन सदस्य थे? इससे क्या होता है, आपका माइंड बूस्टअप होता है ना, मतलब माइंड में एकदम ये दौड़ता है कि भाई कौन कौन थे, तो एक जिज्ञासा भी बढ़ती है याद करने की, है ना। तो याद तो करना पड़ेगा। अब आपने अगर अच्छे से पढ़ तो रखा है, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसको लगा दोगे कि भाई यहाँ कोई भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं था, और आपने पढ़ रखा है तो आंसर सही लगाओगे आप इसमें। ठीक है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है, रेजिनाल्ड डायर की हत्या नहीं की थी, माइकल ओ डायर की थी। ठीक है, तीसरा चौथा गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? पहला, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 1939 में हुए राजकोट सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? राजकोट सत्याग्रह, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने दोस्तों आज डाले हैं। देखते हैं कि भाई कौन कौन इनका आंसर सही दे सकता है ना। 25 प्लस स्कोर जिसका है 40 में से, बहुत अच्छा स्कोर है भाई, 25 प्लस, है ना। ठीक है, तो राजकोट सत्याग्रह का मतलब ये कहाँ पे हुआ था सत्याग्रह? राजकोट कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे, किस प्रायद्वीप में? काठियावाड़ में। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ता है। वहाँ पे एक शासक था लाखारी राज, बहुत अच्छा शासक था, गांधी जी की नीति पर चलता था,
लेकिन बाद में जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी कौन, यानी कि लखारी राज की जब मृत्यु होगी तो इसका उत्तराधिकारी कौन था, धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भोग विलासी प्रवृत्ति का सारा जो कार्यभार था इसके राज्य के अंदर वो दीवान को सौंप रखा था। दीवान वीरालाला ऐसा कुछ नाम था, वीरावाला, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसने अब उसको सौंप रखा था और उसने क्या किया, जो वहाँ की राज्य के अंदर जो भी चीज़ें थी, जैसे कि सिनेमा था या वहाँ पे जो उत्पादन होता था, जैसे कि भाई शक्कर बनती थी या और जो भी दिया सलाई का जो कार्य था, वो क्या हुआ, व्यक्तिगत जो व्यापारियों के हाथों उसको बेच दिया था। तो कीमतों में वृद्धि होनी थी, वृद्धि में राजकोट रियासत में जो वहाँ शासक था उसका विरोध होना ही था। तो ये इसका जो राइट आंसर है, कीमतों में वृद्धि और राजकोट रियासत के शासक के उदासीन रवैये का विरोध करना इस सत्याग्रह में मुख्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें सहयोग किया था, महात्मा गांधी ने इसमें अनशन भी किया था इस सत्याग्रह के दौरान। ठीक है भाई, तो राइट आंसर ए इसका। फोर्थ क्वेश्चन, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, चलो भाई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेजों और मैसूर के बीच रक्षात्मक गठबंधन बना। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, 3 संधियां हुई। पहली मद्रास, दूसरी मंगलोर और तीसरी श्रीरंगपट्टनम। पहली कब, 1769, दूसरी 1784 और तीसरी 1792। लास्ट में टीपू सुल्तान ने सहयोग, वो क्या नाम है, जो वेलेजली के द्वारा सब्सिडियरी जो अलायंस जो चलाया था, सहयोग जो सहायक संधि प्रणाली चलाई थी, उसको स्वीकार नहीं किया था। तो बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी टीपू सुल्तान की अंतिम युद्ध में लड़ते हुए, है ना, किसके साथ, टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में। जो उसमें और अन्य व्यक्ति भी सहयोग करते हैं वेलेजली को, है ना, जो नेतृत्व करता थे। तो पहला कारण क्या था भाई, रक्षात्मक गठबंधन बना। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम आपसे, अगर आप पे कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर रही है या हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। 1771 में माधव राव ने हैदर अली के खिलाफ आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने इससे किनारा कर लिया। निज़ाम ने भी किया तो अंग्रेजों ने इससे किनारा कर लिया। तो यही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध होने का भी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का भी एक मुख्य कारण रहा है ना। तो पहला ऑप्शन ठीक है। अब दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक मुख्य कारण था। नहीं, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का कोई भी इसमें कोई रीजन नहीं था। हाँ, एक ये था इसमें, ये तो गलत है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाला। तो मुख्य कारण क्या था भाई, तात्कालिक कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, एक जो माही जो इसकी बस्ती फ्रांसीसी बस्ती थी, अंग इसके हैदर अली के नेतृत्व उसमें वहाँ पे अधीन थी, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। ये इसका एक मुख्य कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन देखिए, टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। बिल्कुल, इसने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो किस किस ने स्वीकार किया था भाई, पहला हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर इस प्रकार से एक ऑर्डर था। ये सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाले शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर था। ठीक है। वेलेजली के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई वेलेजली ने क्यों किया था भाई, क्योंकि वो नेपोलियन की, जो नेपोलियन उस समय में फ्रांस में छा रहा था, उसके एक ये था भाई, यहाँ पे एक साम्राज्यवादी विस्तार तो ये कर ही रहा था वेलेजली, है ना। तो सहायक संधि प्रणाली चलाई थी, तो टीपू सुल्तान को भी आगे किया कि भाई सहायक संधि प्रणाली के दिन आए, इसने मना किया तो युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसका पहला और तीसरा राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए भाई, आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। कौन कौन से कथन सही है भाई आजाद हिंद फौज से संबंधित। भारतीय युद्ध बंदियों से सेना के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया। बिल्कुल, जो कैप्टन मोहन सिंह था एक ब्रिटिश अधिकारी था। जब ब्रिटिश और जापान में युद्ध हो रहा था, ब्रिटिश सेना भाग रही थी, तो ये क्या किया इसने, जापानी सेना में मिल गया और जब उनकी तरफ से लड़ने लगा तो जापानियों ने इसको क्या किया था, जो वहाँ उनके अधीन जो वहाँ के जो सैनिक थे वो उनको सौंप दिए थे। फिर इन्होंने एक सर्वप्रथम इन्होंने एक सेना का गठन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, आईएनए के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। स्थायी नहीं, अस्थायी सरकार का गठन किया था दोस्तों, है ना। ठीक है, ये अस्थायी था। हाँ बिल्कुल किया था सिंगापुर में, और इसके दो मुख्यालय कहाँ कहाँ बनाए थे, रंगून में और सिंगापुर में मुख्यालय बनाए थे दो इसने। कहाँ कब, और अस्थायी सरकार की गठन कब किया था, 1943 में, यानी कि 21 जुलाई 1943 में अस्थायी संगठन उसकी अस्थायी स्वतंत्र भारत में की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन देखिए,
जवाहरलाल नेहरू आईएनए बंदियों के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए। बिल्कुल, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हमें क्या है, इनके उसमें शामिल होना चाहिए कि भाई जो इसके आईएनए के जो कर्मचारी जो थे, जो आईएनए के जो सैनिक जो थे, उनके मुकदमा चला था, लाल किले मुकदमे के नाम से भी जानते हैं। जो इसका किसके नेतृत्व में चला था? भोला भाई देसाई के। और अन्य कौन कौन व्यक्ति थे जो अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए? तेज बहादुर सुप्पू, KN काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके तीनों के तीन ऑप्शन दोस्तों ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गदर दल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा गदर दल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ो भाई। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारतीय गणराज्य स्थापित करना था। बिल्कुल सही बात, गदर दल का यही था, स्वतंत्र भारतीय गणराज्य स्थापित करना। कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी? अमेरिका के अंदर। कहाँ पे हुई थी गदर की स्थापना? अमेरिका के अंदर। कब की थी भाई? 1913 में। 1913 में किसने की थी? कौन कौन व्यक्ति से जुड़ा हुआ था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह और रामचंद्र या और मोहम्मद बरकतुल्ला, इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, इसकी विचारधारा लोकतांत्रिक और समतावादी विचारों पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है भाई। इसे नए वर्ष 1857 के विद्रोह की स्मृति में साप्ताहिक पत्र गद्र को प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और इसने व्यापक संख्या में भारत के किसानों और सैनिकों को सफलतापूर्वक गठित किया। नहीं, ये इसका गलत आंसर है। यही कारण था इसकी ज़्यादा मतलब ये आंदोलन नहीं चल सका है ना, कि इसने किसानों और सैनिकों को सफलतापूर्वक संगठित नहीं किया। इसकी एक पूरी की पूरी वो जो एक संगठन नहीं बन पाया था है ना। बाकी ये आंदोलन जो था, गदर जो आंदोलन हुआ था, एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पे था। सोहन सिंह भाकना ने कहा था कि हम या सिख या पंजाबी नहीं है, हम सिख या पंजाबी नहीं है, ये हमारा धर्म क्या है? देशभक्ति है। क्या है? हमारा धर्म देशभक्ति है। किसने कहा था भाई? सोहन सिंह भाकना ने। और इसका शीर्षक क्या था? गदर आंदोलन का शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या था भाई? अंग्रेजी राज का दुश्मन घोषणा की थी। भारत में विद्रोह जो है वो आरंभ करने के लिए बहादुर सैनिकों की आवश्यकता है। भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए बहादुर सैनिकों की आवश्यकता है। और वेतन क्या मिलेगा? मृत्यु। वेतन क्या मिलेगा? मौत। ठीक है, घोषणा हुई थी किसमें? गदर आंदोलन में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है भाई। 7th क्वेश्चन देखिए भाई, जनजातीय आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे बता चुके हैं भाई। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन है ना, यह 1857 के विद्रोह के दौरान जो आंदोलन हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रंपा विद्रोह, यहाँ से आपसे संबंधित व्यक्ति भी पूछे जा सकते हैं, आपसे इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, आपसे इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, कहाँ ये आंदोलन हुआ। यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है। रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ? सतारा में। सतारा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। रंपा विद्रोह कहाँ पे? विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश। संताल विद्रोह राजमहल बंगाल में। और ये चौहार विद्रोह ये भी बंगाल में है ना। ठीक है, मिदनापुर में चौहार विद्रोह। तो रंपा विद्रोह ये मैंने आपको बताया क्यों हुआ था। सरकार ने ताड़ी निकालने का जो का पे वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था है ना। बाद में जंगल कानून के खिलाफ भी था। कौन कौन व्यक्ति इसके नेतृत्व करता थे? अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि एक गैर आदिवासी व्यक्ति था। ठीक है भाई। रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। यानी अधिक जो लगान निर्धारण करने के कारण ये महाराष्ट्र में हुआ था। किसके नेतृत्व में? चित्तूर सिंह और उमाजी के नेतृत्व में। संताल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। सिद्धू और कानून आपको पता है, इन दोनों ने चलाया था। और चौहार विद्रोह जो थे वो थे नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। ठीक है भाई, तो चारों के चार ऑप्शन ठीक है भाई। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, अपने आंसर मिला लेना है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई, कौन सा कथन सही नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। 8वां क्वेश्चन है ना भाई। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी। बिल्कुल सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 बंबई के अंतर्गत 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे है ना। होनी पुणे में थी लेकिन बंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? बेमेश चंद्र बैनर्जी ने। महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टिवम ह्यूम। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड निवासी थे। ठीक है भाई। बी ऑप्शन देखो है। आईएनसी की ब्रिटिश समिति का गठन वर्ष 1889 में किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना। ना, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना। ये गलत ऑप्शन है। दादा भाई नौरोजी आईएनसी के अध्यक्ष पद पर 3 बार चयनित हुए। ठीक है, कब कब हुए थे? 1886, 1886, 1893 और 1906 में है ना। 3 बार हुए थे।
भिकाजी कामा द्वारा आईएनसी के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट ने की, सरोजिनी नायडू ने की, भिकाजी कामा ने नहीं की, है ना। दोस्तों गला थोड़ा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी ठीक है, तो जितना है इसी से काम चला लीजिए, अपना आंसर स्कोर मतलब मिला लीजिए उससे, है ना। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। 9th क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में कौन से कारण स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी थे? कौन कौन से कारण थे भाई स्वदेशी आंदोलन को उत्तरदायी जो थे इसमें? अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक जनसभाओं आदि पर नियंत्रण और प्रतिबंध के माध्यम से कठोरता पूर्वक दमन, बिल्कुल सही बात है। नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे के मध्य कांग्रेस में विभाजन, बिल्कुल सही बात है। 1907 में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया, सारे के सारे आंदोलन के जो नेता थे वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। और बंगाल विभाजन का निरसन, ये तो 1911 में हुआ था भाई, 1911 में हुआ था, और ये स्वदेशी आंदोलन 1908 में ही समाप्त हो चुका था। तो ये चौथा ऑप्शन तो नहीं है, 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन इसके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा उसका? सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके आंसर बता रहा हूँ मैं ना, बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, एक खराश सी पैदा हो रही है गले में ना, तो आप अपना आंसर चेक कर दो इससे ना, और जो भी आपको डाउट होगा मैं बता दूंगा बाद में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा अपने कार्यों के प्रारंभिक चरण में की गई गतिविधि विचार करना है भाई, है ना, कौन से सही है? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले विधेयक के विरुद्ध किया गया? नहीं, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया था भाई, है ना। दूसरा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की मांगों को प्रचारित करने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, दूसरा सही है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई। 11th क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पथदाम जो होता है पेशवाओं ने चलाया था, विधवा पुनर्विवाह पर आयोजित किए गए कर था। ये किसने चलाया था? पेशवाओं के द्वारा चलाया गया एक कर था। ठीक है भाई, पहला आंसर है 11 का 1। 12वां, 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के अधीन बंगाल में भूमि अधिकारों की नई व्यवस्था और नवीन राजस्व बंदोबस्त स्थापित किया गया था, है ना। कथन पढ़ो भाई कौन कौन से। जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना कर रहे थे क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया, बिल्कुल सही बात है। जमींदार जोतदार कहलाने वाले धनी किसानों की सहायता से किसानों को नियंत्रित करते थे। नहीं, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, पहला ऑप्शन सही है ओनली, है ना, केवल सी इसका राइट आंसर है। 13th, शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच का 1854 के बारे में पढ़ो भाई। पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया, बिल्कुल सही है। निम्नतम इस स्तर पर गांव में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, सही है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, सही है। अनुदान को बढ़ावा दिया, और जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया, है ना। 3 जगह लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसके कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे, तो सी इसका आंसर है भाई। भारतीय सिंचाई आयोग 1901 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अध्यक्ष कौन थे भाई? इसकी अध्यक्षता एंटी मैकडोनाल्ड ने, मैकडोनाल्ड तो अकाल आयोग से संबंधित है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर कॉलिन स्क्रिट मैनक्रिफ, है ना। इससे भारत में अकाल जैसे सुरक्षा साधन के रूप में सिंचाई प्रतिवेदन का आग्रह किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन सही है भाई, ओनली 2, यानी कि ए इसका आंसर है। 15 भाई, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है भाई? पहला कि इसमें बहुत सारी हिंसक गतिविधियां देखी गई, वो वही थी भाई आंदोलन के दौरान हिंसक गतिविधि। दूसरा, गांधी जी के लोक सेवकों को आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारतीय जो सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने का निर्देश दिया। नहीं, सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने का निर्देश नहीं दिया, है ना, गांधी जी ने मना कर दिया था। थियोसॉफिकल आंदोलन से संबंधित भाई पढ़ लो एक बार, उपनिषदों और सांख्य दर्शन की विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने मानवता के सार्वभौमिक भातृत्व के लिए कार्य किया, सही बात है। दोनों, पहला और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों ठीक है, यानी कि बी। यार मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का आज मन था, लेकिन थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बोला ही नहीं जा रहा है। ये आंसर भी कंप्लीट करना बहुत थोड़ी मतलब भारी सा हो रहा है ना। तो आप इसका आंसर मैच कर लीजिए, है ना, फिर बता देंगे भाई सारे के सारे को। बहुत अच्छे से टेस्ट मतलब बनाया था, और मैंने आज कंप्लीट इसलिए नहीं बनाया इसको, नहीं तो आज इसको 100 भी कर लेते कि नहीं। आपको एक मौका आज मिला देना होगा, और एक चांस आपको कल फिर दूंगा, है ना, कल या परसों में। मतलब वो टेस्ट भी तैयार है, दूसरे 40 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन होंगे,
तो एक बार आप और रिवीजन होगा, जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही अच्छा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो कंप्लीट ना देके मैंने 40 क्वेश्चन दिए, ठीक है। इसका बी आंसर है भाई। नेक्स्ट है भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान कौन सी घटना घटित हुई? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार समाज संगठन की, हाँ बिल्कुल ठीक है, पेशावर में। नागालैंड में रानी गैडनलियू के नेतृत्व में विद्रोह, ठीक है भाई। पेशावर में सामूहिक प्रदर्शन में गढ़वाली सैनिकों द्वारा गोली चलाने से इनकार करना, ठीक है। तीनों के तीनों आंसर ठीक है भाई। 17 का। 18 का है भाई पूना समझौता। पूना समझौते में देख लो एक बार, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ना, गांधी जी ने मना कर दिया था भाई। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि, बिल्कुल 71 से 147 और उसमें 18% का रिजर्वेशन। दलित वर्गों के लिए द्विस्तरीय निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है भाई। होम रूल लीग अमेरिका की स्थापना किसने की थी भाई? होम रूल लीग अमेरिका की स्थापना किसने की थी बताओ भाई? ये लाला लाजपत राय ने की थी या लाला हरदयाल ने की थी? किसने की थी होम रूल, ये सॉरी, होम रूल लीग की स्थापना? कमेंट में छोड़ दो इसका आंसर भाई, लाला लाजपत राय ने की थी या लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट है भाई भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रशासनिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय, राजा राम पहला है कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज जैसे आरंभिक संस्थानों की स्थानीय भारतीय भाषा और धर्मग्रंथों के अध्ययन में की गई थी, सही बात है भाई। राजा राम मोहन राय प्राच्य महाविद्यालय, नहीं प्राच्य नहीं, पाश्चात्य थे भाई, प्राच्य नहीं पाश्चात्य थे, यानी इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। यानी कि इसका 20 का थर्ड है, क्या है 20 का थर्ड है इसका, ठीक है भाई। आई बात समझ में? तो इसका थर्ड आंसर सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है भाई ना। कैबिनेट मिशन से संबंधित अवशिष्ट शक्ति जो है प्रांतीय सरकारों में नियुक्त करने का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है। संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, सही है भाई, दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन की अन्य आप बात बता सकते हैं कौन कौन सी बात इसमें थी? 11 सूत्री मांग है गांधी जी की, पृथक निर्वाचक मंडल का उन्मूलन, अच्छा आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना, भू राजस्व का उन्मूलन, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई। मैंने सारे के सारे बता रखे, दूसरा और चौथा सही है भाई, है ना। लाइसेंस प्रदान करना आत्म सुरक्षा के लिए और राजनीतिक कैदियों को रिहाई करना, दूसरा और चौथा ठीक है। 20 का राइट आंसर। उत्पीड़न आयोग को नियुक्त किया गया था, कहाँ पे किया गया था उत्पीड़न आयोग क्यों नियुक्त भाई बताओ भाई? हाँ इसका राइट आंसर है भाई, स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैयतों को कर भुगतान करने के लिए विवश करने के लिए उत्पीड़न के संदर्भ में जांच करने दो। भाई आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिएगी तो मैं बता दूंगा, है ना भाई। लेकिन अभी नहीं बताया जा रहा। नेक्स्ट है भाई एंटी यूनियन बोर्ड, एंटी यूनियन बोर्ड के सब बारे में बताना भाई। ये मिदनापुर जिले में वीरेंद्र नाथ समसल द्वारा हम किया था, बिल्कुल सही है। ये असहयोग आंदोलन की एक प्रशाखा थी, नहीं नहीं गलत था भाई। इसका उद्देश्य श्रमिकों द्वारा श्रमिक संघों का नियंत्रण प्राप्त करना, गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर। 25 भाई दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी संघर्ष से संबंधित सबसे पहले निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन, यानी कि दूसरा पहले है। उसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र, जब गांधी जी ने अपना ऐसा ही होगा वो सॉरी सत्याग्रह वहां पे चलाया था, दूसरा पहला और तीसरा, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर है। वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी, सभी साम्यवादी इस पार्टी के सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय समाजवाद को प्राप्त करना, नहीं इसका उद्देश्य नहीं थे, इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रह के काम किया जाए और इसको आम लोगों की एक पार्टी बनाया जाए, कांग्रेस को, है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या है भाई? पहला इसका राइट आंसर है सी 27। कांग्रेस से संबंधित बताना भाई कथन।
लेकिन कथन इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये आप लोग कई बच्चों ने, स्टूडेंट ने गलत किया होगा ना। पहला पढ़ो कि भाई इस आईएनसी के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत वेडनबर्न द्वारा लिखित एलन ऑक्टियम ह्यूम की जीवनी का कारण, ये जीवनी के उभेर था ना, पहला सही है। दूसरा, आईएनसी के आरंभ से ही सामाजिक सुधारकों को अपनी कार्यसूची के एक भाग में रूप में लिया। तीसरा भाई, आईएनसी के गठन के आरंभिक वर्षों में आईएनसी का अध्यक्ष उस क्षेत्र का होता था जहां अधिवेशन, नहीं उस क्षेत्र का नहीं होता था। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक ने भाई। कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था गांधी विन समझौते का अनुमोदन करने के लिए। पहला दूसरा दोनों सही है भाई। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, खिलाफत आंदोलन के अली बंधु और मौलाना आजाद हजरत मोहन के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल, गांधी जी वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी समिति के सदस्य थे। बताओ भाई क्या आंसर आना चाहिए इसका? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सदस्य थे गांधी जी, सहयोग किया था लेकिन सदस्य तो नहीं थे ना। खिलाफत कमेटी के है ना, जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी सदस्य तो नहीं थे, सहयोग किया था। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? पहला। चार्टर अधिनियम 1833 में, देखो भाई उसको एलन अधिनियम भी इसको बोला जाता है। विधि कानून इसने शुरू किया था, है ना। यहाँ पे कोई भी वहाँ के यूरोपीय व्यक्ति आके व्यापार कर सकता था। चीन और चाय को लेकर भी हटा दिया था सब, है ना। और लास्ट था बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में, नहीं गवर्नर जनरल को वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल को बंगाल के भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वायसराय तो 1858 में बनाया गया। डी इसका राइट आंसर है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928, ये इसके पढ़ो तीनों कथन। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि तीनों सही है भाई। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव क्या क्या थे? वाणिज्यीकरण था, शहरों का पतन था, पूंजीगत उद्योगी वस्तु की अनुपस्थिति। तीनों के तीनों सही है भाई। इलिबर्ट विल, ये रीपन के समय आया था ना कि लीटन के, पहला गलत है भाई। दूसरा देख लो एक बार। उद्देश्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपीय पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना था। ठीक है भाई। केंद्रीय विधायिका में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया, नहीं संशोधन हुआ था। पहला और तीसरा गलत है भाई, दूसरा सही है यानी कि ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मेरठ थीसिस, ये बहुत अच्छे समझाने की जरूरत थी आज, लेकिन क्या करें, बताऊंगा इसको, है ना। मेरठ थीसिस ये था भाई हाँ, समाजवादी और जो साम्यवादी नेताओं के बीच में सहयोग से संबंधित था मेरठ थीसिस। सांप्रदायिक पंचाट, भाई सांप्रदायिक पंचाट था पहला सही ऑप्शन। दूसरा देखो भाई कि कुछ प्रांतों में महिलाओं को सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था। हाँ, महिलाओं में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य पूरे के पूरे देश के अंदर महिलाओं को 3% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया था। किसको छोड़कर? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर। और लास्ट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में मराठों के लिए सीटें जो है आरक्षित की गई थी। हाँ, जो बम्बई के अंदर, बम्बई विधान परिषद के अंदर मराठों के लिए 7 जो सीट है वहाँ पे वो रिजर्व की गई थी। किसके लिए? मराठों के लिए। और आपको पता है कि कम्युनल अवार्ड के अंदर कितना परसेंट किसको ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में रखा गया था? दलितों को। और इससे पहले 1919 के अधिनियम में हमने देखा था कि भाई इनको अंग्ल सिख को और ये अंग्रेज जो भारतीय थे या सिखों को भी इसमें रखा गया था। और 1909 में मुस्लिमों को ये रिजर्वेशन मिल गया था ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी तीनों है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेट की मांग की, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, सही बात है। और इसने नए केंद्र और प्रांतों में मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए सीटें जो थी वो रिजर्व व्यक्त की थी, है ना। ठीक है भाई, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहला सही है भाई, डोमिनियन स्टेट की नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी, क्योंकि बर्कन हेड ने ये चेतावनी दी थी कि आप भारतीय एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी के सभी दल शामिल हो। उसमें हिंदू महासभा भी, मुस्लिम लीग भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, है ना, अन्य पार्टियां जो लिबरेशन जो पार्टी थी वो भी, है ना, या और जो अकाली दल जो बना होता वो पार्टी भी, है ना।
पहला सही है, डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया था। और तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि पहला और दूसरा ठीक है ऑप्शन है। ठीक है भाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में बताना है, अपने क्या बात बतानी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक शासक को उखाड़ फेंकना और एक गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। किसने? अच्छा, इसने हम देखा था, इसके बाद में एक कांड घटा था, एक घटना घटी थी 1925 के अंदर, काकोरी जो षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है ना। सहारनपुर संभाग के अंदर ये घटना घटी थी, काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था रेलवे के अंदर से। तो 4 व्यक्तियों पे ये 4 व्यक्तियों को इसमें फांसी की सजा हुई थी, राजेंद्र लाडी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। आपको ये चारों व्यक्तियों के नाम बहुत याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे संबंधित जिस व्यक्ति की जिस जेल में फांसी दी गई थी ये भी याद रखना कि भाई किसको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, किसको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, किसको इलाहाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई थी, और किसको इन चारों को कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसके कौन को दोनों के दोनों कथन ठीक है भाई, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के दौरान 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। तो घोषणा बतानी है इसमें कौन सी की गई थी। प्रीवी काउंसिल का सर्जन, बंगाल विभाजन का निरसन, और ये ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण। बताओ भाई कौन कौन सी इसमें घटना घटी थी जो 1911 का ये घटा था। ठीक है, प्रावी काउंसिल का सर्जन ये पहले हो गया था, जब बंगाल विभाजन का निरसन 1911 में हुआ था, और राजधानी का जो परिवर्तन हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, ये 1911 में, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है भाई, तो लास्ट है आज का खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित। खेड़े सत्याग्रह से संबंधित आपको बताना है कौन कौन से कथन। ठीक है, इसका आंसर है भाई, इस आंदोलन में गांधी जी के जो अध्यात्म प्रमुख थे विट्ठल भाई पटेल इसमें राजनीतिक प्रमुख थे, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर है, ओनली सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके ये 40 क्वेश्चन थे, आपको अपना स्कोर चेक करना है और सेंड करना है किसका कितना स्कोर बना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बस प्रॉब्लम आपको बताएगी आज गले की वजह से, थोड़ा अच्छे से नहीं, आपको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आवाज़ में और एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से लेके आएंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत यूपीएससी लेवल या आपका स्टेट पीसीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के सारे क्वेश्चन है, आपने मिलाए भी होगा, अपना आंसर अपना स्कोर चेक करना सभी। ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।